हेलो एवरीवन। तो हम जो थे वो बीपीएससी प्रीलिम्स का जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर में उसको डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। तो हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज ईस्ट इंडियन कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल में जितने भी क्वेश्चन थे उसको कर लिया था। रीजनल स्टेट पंजाब मैसूर को भी किया था और गवर्नर जनरल वाइसराय वगैरह से भी जितने रिलेटेड क्वेश्चन थे उसको हमने कर लिया था, यानी कि 3 टॉपिक हमने कर लिया। आज जो है हम 3 टॉपिक और करेंगे जिसमें होगा इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, देन रिवोल्ट ऑफ, उसके अलावा जो हम रिवोल्ट ऑफ 1857 भी हम कर चुके हैं, सॉरी पिछले वीडियो में ही हमने इसको कर दिया था। ठीक है, तो हम आगे आज बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं 62 पेज नंबर पे, पहले देखते हैं क्या क्या बचा है। ठीक है, तो हम ये आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है जो बच गया था। ठीक है, तो इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ये डिस्कशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप अगर देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको पता चलेगा कि हर बार जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट कर किया जाता है बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, तो यानी कि अगर आप अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर करके जाइएगा तो ये जो है आप जो है डायरेक्टली तो क्वेश्चन करिएगा ही, डायरेक्टली इन द सेंस कि जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसको आप आसानी से कर पाइएगा, बल्कि जो क्वेश्चन इनडायरेक्टली आ रहे हैं उसको भी आप आसानी से कर पाइएगा। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं यहाँ पे आपके समक्ष इन क्वेश्चनों को लेकर आता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, तो कॉलोनियल पीरियड के दौरान इम्पैक्ट क्या रहा था इंडियन इंडस्ट्रीज पे रेलवे का। ठीक है, इंटर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बाय प्रमोटिंग इंपोर्ट्स, नहीं। इंटरप्रेन्योरशिप वाज इंक्रीज इन रिमोट एरिया, नहीं। प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग चीप ट्रांसपोर्ट, नहीं। मोर देन वन, नो। इंटर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बाय प्रमोटिंग इंपोर्ट्स, यस। रेलवे आपको पता होगा कि रेलवे जो है ब्रिटिशर्स ने क्यों इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि उनको जो है रॉ मटेरियल वगैरह यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाना था। ठीक है, जिसके लिए उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया किया था, ताकि वो रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर सके। ठीक है, और इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है इंडिया का उसको जो है हिंडर किया जाता था। तो ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपको पता होगा पहला ट्रेन इंडिया में 1853 में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, बम्बई से थाने के बीच में। ठीक है, कहीं कहीं मुंबई से पुणे लिखा रहता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद पूछा है कि परमानेंट सेटलमेंट जो है किसके शासनकाल में या फिर किसने उसको लागू किया था, और किसके साथ लागू था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था 1793 में। तो किसके 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 साथ हुआ था, तो ये जो है आपको जो है जागीरदारी वगैरह सिस्टम से या जमींदारी सिस्टम से जुड़ा हुआ था, यानी कि जमींदार से यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ देखिएगा तो 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस introduced the permanent settlement system of land revenue, also known by different names such as Istambari, Jagirdari, Maulguzari, and Visvedari. This system was implemented in Bengal, Bihar, Odisha, and parts of Uttar Pradesh up to Varanasi. It covered about 90% of total area of British India. Under this system, a new class of landlords, Zamindar, was declared as landowners. They were required to pay tenth upon 11th of the land revenue to the company and could retain 1/11th for their services. Who introduced the permanent settlement in Bengal? Permanent settlement जो है बंगाल में किसने अभी हमने पढ़ा है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में परमानेंट सेटलमेंट जो है बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो which of the following is correct about the permanent settlement introduced in Bihar? The Jamindars were deprived of the ownership of the land. The right of the ownership of land was made hereditary and transferable for Jamindars. लैंड रेवेन्यू वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज, यस, लॉ के द्वारा जो है लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया था, तो वही कॉन्स्टिट्यूशनलाइज मतलब वही हो जाता है। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी सिस्टम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड। तो रैयतवाड़ी जो है पहला बार कहाँ पे हुआ था, तो आपको पता होगा ये दक्षिण से आया था। तो दक्षिण में कौन है, तो मद्रास है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। तो रैयतवाड़ी सिस्टम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन मद्रास। मद्रास में किया गया था किसके द्वारा, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड द्वारा 1792 ईस्वी में। ठीक है, इन द बारह महल रीजन ऑफ तमिलनाडु। तो बारह महल रीजन जो है कहाँ है, तमिलनाडु में है। उस समय इसको मद्रास कहा जाता था। दिस सिस्टम वाज आल्सो इम्प्लीमेंटेड इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी। थॉमस मुनरो इज रिलेटेड टू रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, तो अलेक्जेंडर रीड ने इंट्रोड्यूस किया था, थॉमस मुनरो इसको एक्सपेंड किया था। तो ये दोनों जो है रैयतवाड़ी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ठीक है,
ये यूपीएससी में भी इनफैक्ट ये क्वेश्चन आ चुका है। हु इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सिस्टम इन द मद्रास। तो मैं रैयतवाड़ी सिस्टम जो था उसको मद्रास में किसने इंट्रोड्यूस किया था? थॉमस मुनरो। अभी हमने देखा है थॉमस मुनरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम अंडर व्हिच द peasant himself is the owner of land, peasant himself is the owner of the land and is held responsible for the payment of land revenue to the government is known as जमींदारी। नहीं, रैयतवाड़ी। यस, रैयतवाड़ी, ठीक है। जमींदारी में तो इंटरमीडिएरी आ जाता है ना, जमींदार। जमींदार जो है यहाँ पे आपसे पीजेंट से जो है टैक्स कलेक्ट करेगा, उसके बाद जो ब्रिटिश से जुटेगा। रैयतवाड़ी में ऐसा नहीं था। रैयत मतलब होता है पीजेंट, ठीक है। तो पीजेंट को ही बोला गया था, आप खुद दोगे, लेकिन ये जो है पेन पे ही पेपर पे ही सिर्फ था, ठीक है। बीच में हकीकत ये था कि वहाँ पे भी इंटरमीडिएरीज वगैरह काफी थे, ठीक है। Under the Rayatwari system, the farmer himself is the owner of the land and the government is held responsible for the payment of land revenue. ठीक है. So this is the correct. Question number 8. Fill in the blank in what rights of the tenants on the land in Bengal and Bihar were given by Bengal Tenancy Act. ठीक है. सो कौन से साल में जो है राइट्स जो tenants का था लैंड लैंड के ऊपर ही बंगाल में और बिहार में, उसको बिहार बंगाल टेनेंसी एक्ट के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज किया गया था, तो 1885 में, ठीक है। 1793 ईस्वी में क्या हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था, which in turn provided many rights to landlords. By the 19th century, the demand for land increased, and hence landlords increased the rent of the land, which resulted in a revolt by peasants. During this time, the government of Bihar introduced the Bengal and Bihar Tennessee Act 1885, which describes the rights of landlords and tenants. So 1885 में आया था, बस इतना याद रखना है। तो what was the name also given to the forced labor or illegally levy demanded from the farmer by the landlord? तो forced labor का क्या नाम था? वो इलीगली जो लेवी किया गया था, डिमांडेड फ्रॉम द फार्मर बाय द लैंडलॉर्ड, सो इसको विथी कहा जाता था, ठीक है, विथी, ठीक है। So Viti was the term used for forced labor or illegal levies demanded from the farmer by the landlord. The practice of making people work without wages are called begar. बेगार होता है जो जिसमें आप बिना वेज के काम करवाते हैं। Meaning it was a type of unpaid forced labor. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो होम चार्जेस और द एक्सपेंसेस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन ब्रिटेन इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये होम चार्जेस या फिर जो एक्सपेंसेस जो होता था इंडियन गवर्नमेंट का, क्या क्या इन ब्रिटेन में वो क्या क्या होता था? पेंशंस ऑफ ब्रिटिश इंडियन ऑफिसर्स, पेंशंस ऑफ ब्रिटिश इंडियन ऑफिसर, नहीं, मिलिट्री एंड अदर, ये तो था ही, मिलिट्री एंड अदर स्टोर्स परचेज इन इंडिया, यस। गारंटीड इंटरेस्ट ऑन रेलवे, यस। यानी कि ऑल ऑफ देम जो है ये जो है होम चार्जेस या एक्सपेंसेस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इन ब्रिटेन था, ठीक है। क्या था? तो जितने भी ब्रिटिश के सोल्जर्स इंडिया में थे उनको बताया गया था कि आपको जो है अब से जितनी भी सैलरी होगी, सुख सुविधा जो होगी, इंडिया से ही आपको मिलेगी। मिलिट्री एंड अदर स्टोर्स परचेज इन इंडिया, तो ये सब भी इंडिया के पैसे से ही उसको फंड किया जाता था। गारंटीज जो भी इंटरेस्ट आता था रेलवे में वो भी, ठीक है। होम चार्ज और एक्सपेंसेस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन द ब्रिटेन इंक्लूडेड पेंशंस ऑफ ब्रिटिश इंडियन ऑफिसर्स, मिलिट्री एंड अदर स्टोर्स परचेज इन इंडिया एंड गारंटीड इंटरेस्ट टू रेलवे स्टोर्स। नेक्स्ट देखते हैं, द मुंबई प्लान प्रपोज्ड। मुंबई प्लान प्रपोज किया गया था किस लिए? तो रैपिड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, ये सब नहीं था। तो पढ़ते हैं क्या है, तो ई इज द करेक्ट आंसर है इसका, लेकिन देखते हैं डिस्क्रिप्शन। Bombay Plan was presented in 1944 by a group of prominent Indian industrialists, ठीक है। तो 1944 में जो है बॉम्बे प्लान जो है प्रेजेंट किया गया था एक समूह के द्वारा। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के जो समूह थे उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। दिस प्लान एडवोकेटेड फॉर rapid economic development of Indian economy through import substitution and industrialization based proposals for India. Okay. It also reflected the amendment of some capitalist characteristics in the form of state intervention and planned development with public enterprise in the country's economic development. Based on this, the intended answer option will be E. Who founded the Jamshedpur Labour Association in 1920? तो जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन को 1920 में किसने किसने जो है उसको स्टार्ट किया था, उसको लॉन्च किया था, ठीक है। तो सुरेंद्र हल्दार एंड प्रोमेक्स चक्रवर्ती, तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो ई जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड विद द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वाज दादा भाई नौरोजी हु कंटेस्टेड ऑन द टिकट ऑफ लेबर पार्टी। ओके।
नॉट लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, सॉरी। तो इंडियन, पहले तो आपको याद रखना होगा ये, तो फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने किसके टिकट पे चुनाव जीता था? तो लिबरल पार्टी के, ठीक ठीक है। दादा भाई नौरोजी, इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। ये जो है पारसी इंटेलेक्चुअल एजुकेशनलिस्ट थे, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट एशियन इलेक्टेड टू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ये जो है पहले एशियन भी थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट किए गए थे 1892 में एज अ लिबरल पार्टी मेंबर। लिबरल पार्टी मेंबर फ्रॉम फिन्सबरी सेंट्रल कंस्टिट्यूएंसी इन यूनाइटेड किंगडम। ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन, और ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है प्रेसिडेंट भी रहे 1886 में, 1893 में, 1906 में, ठीक है। अ, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इस्टेब्लिश इन इंडिया? तो इंडिया में कौन से ईयर जो है फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो 1818 में। तो फर्स्ट कॉटन में टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1818 एट फोर्ट ग्लॉस्टर नियर कोलकाता। हाउएवर दिस मिल फेस्ड कमर्शियल फेलियर एंड वाज शट डाउन, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक हमने कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।